Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली बेसिस में करंट अफेयर्स और आज की डेट है 10 जून. सो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पॉसिबल न्यूज़ बन जाती है उन सभी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का. ऑलराइट, तो पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया रिसेंटली डेवलप्ड फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल लैब. तो पहला जो है संक्रमिक रोग नियंत्रण प्रयोगशाला जो है ये कितने दिनों में बनाई गई है? तो इसे बनाया गया है 8 डेज़ में. यहाँ पे ऑप्शन ये 8 होना चाहिए था. तो 8 दिनों के अंदर, रिकॉर्ड 8 दिन के अंदर इसे बनाया गया है. हम नाम से ही समझ रहे हैं इसका नाम क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब. तो जितना भी हमारी संक्रमण है उसे पता लगाने के लिए इस लैब को बनाया गया है. ठीक है, ये इंडिया का पहला है. इसे बनाया गया है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत स्कीम. हमने देखा 8 दिनों के अंदर और ये भारत बेंच के द्वारा बनाया गया है. इसकी क्वालिटी लेवल की बात करें तो ये BSL 2 लेवल का है और इसमें एलिसा टेस्ट किट भी होगी, RT-PCR टेस्ट किट भी होगी और बाकी सभी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स जो है ये सब होंगे. इसके साथ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया ने रिसेंटली एलिसा टेस्ट किट, एंटीबॉडी टेस्ट किट रिसेंटली डेवलप की थी जो कि बनाई गई थी बाय द नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे. ठीक है, इसके अलावा एक डिसइंफेक्शन टावर जो कि बनाया गया था बाय DRDO और एक IIT बॉम्बे ने भी एक डिसइंफेक्शन टावर बनाया था. ठीक है, और इसके अलावा कोबास 600 आपको पता होना चाहिए. कोबास 6800 ये क्या है, ये एक तरीके की टेस्टिंग मशीन थी. टेस्टिंग मशीन जिसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, मिस्टर हर्षवर्धन ने इसे इनॉग्रेट किया था. तो ये हमने सभी रिलेटेड फैक्ट्स देख लिए. अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ फेब्री आई. तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेब्री आई. फेब्री आई क्या है, ये एक तरीके का स्क्रीनिंग डिवाइस है. क्या है, एक तरीके की स्क्रीनिंग डिवाइस. देखिए पीछे जो हमने देखा था वो था इन्फेक्शन को डायग्नोस करने वाला, इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक तरीके की स्क्रीनिंग फैसिलिटी है. स्क्रीनिंग मतलब कि आपकी पूरी बॉडी को स्कैन वगैरह करना, आपके टेम्परेचर क्या है वगैरह, उन चीज़ों को देखने के लिए ये जो फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया गया है बाय द सेंट्रल रेलवे और इसका नाम है फेब्री आई. ओके, और ये जो है इस फेब्री आई को, ये एक तरीके की थर्मल कैमरास है, मतलब आपकी बॉडी स्क्रीनिंग, आपकी टेम्परेचर वगैरह को ये नापेंगे. और इसे सेटअप किया गया है एट दी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड दी लोकमान्य टर्मिनस, यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र में इसे सेटअप किया गया है. आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कैप्टन अर्जुन के बारे में. तो कैप्टन अर्जुन भी एक तरीके की सर्वेलेंस या फिर स्क्रीनिंग डिवाइस ही है जिसे जो है डिप्लॉय किया गया था पुणे स्टेशन में और इसे बनाया गया है बाय द सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ पुणे. और सब यहाँ पे स्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देख रहे हैं इसे रिसेंटली रीनेम किया गया था और इसका नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ स्टेशन. और एक एयरपोर्ट है औरंगाबाद का, उसका नाम रखा गया था छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट. ठीक है, तो ये भी रीनेम किया गया था. प्लस मुंबई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई फ्लोज हमने देखा था, एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिसे लॉन्च किया गया है. और मुंबई की एक कोविड बस नाम है, कोविड बस, जो कि टेस्टिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है. ठीक है, फिर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोबॉट भी हमें याद होना चाहिए. कोरोबॉट जिसे लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था बाय एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और उनका नाम था प्रतीक तिरुड़कर. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, कैप्टन अर्जुन, फाइबर आई और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है और ये सारे रिलेटेड न्यूज़ हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी मेमोरी जो है जॉग कर सके, आप उसे फिर से रिकॉल कर सकें. इसी के साथ इससे ही रिलेटेड एक और हमारे पास न्यूज़ है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डेवलप किया है एक सैनिटाइजिंग चेंबर जिसका नाम है जर्मी क्लीन. तो सैनिटाइजिंग चेंबर ये देख रहे हैं, इस तरीके का एक चेंबर है जिसे डेवलप किया गया है ताकि जितने भी यूनिफॉर्म्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी पुलिस वगैरह हो गए, उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके सैनिटाइजेशन के लिए से किया गया है. तो स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है. इसके साथ हमने एक डिसइंफेक्शन स्प्रे के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है अनन्या. तो अनन्या एक तरीके का डिसइंफेक्शन स्प्रे है. और PPE किट अगर आपको याद होगी जो कि इंडियन नेवी के द्वारा बनाई गई थी, तो उसका नाम भी था और इसका नाम है नवरक्षक. ठीक है, तो ये जो नवरक्षक है ये इंडियन नेवी बनाया था और अनन्या जो है एक डिसइंफेक्शन स्प्रे है. तो ये सारे रिलेटेड न्यूज़ हमने देख ली. अगला सवाल है कि किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना आदेश जीता है. तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट. तो ये जो है ये प्रोजेक्ट, ये ऑर्डर दिया गया है, जीता गया है बाय अडानी ग्रुप. तो जैसे कि हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप ने जीता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट. इन्हें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 45,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है. 45,000 का ऑर्डर किस चीज़ के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो क्या याद रखना है, अडानी कंपनी हमको याद रखनी है.
इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज़ यही खत्म होता है। अब आता है हमारा स्टेट्स का सेक्शन। तो स्टेट्स में आपसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि विच गवर्नमेंट विल सेट अप अ नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो एक नोडल किस सरकार ने एक नोडल एजेंसी स्थापित की है। तो ये जो है ये स्थापित किया गया है बाय उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप किया है एक इन्वेस्ट यूपी। अब इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए किया है, यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती है उनकी प्रोसीजर्स को बढ़ावा देने के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो ये किया गया है बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये जितने भी बच्चे होते हैं जो कि चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनके लिए किया गया था। प्लस एक काउ स्लॉटर अमेंडमेंट देखा था हमने। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी राहत मित्रा ऐप जो है वो भी यहीं का है। फिर टीम 11 एक इनिशिएटिव है। और अगर हम देखें तो आरोग्य सेतु ऐप जो है जितने भी यहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे इसे कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, और कंपलसरी से आपको याद आना चाहिए गोवा। तो गोवा ने भी जो है मैंडेटरी कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप, वहाँ पे मैंडेटरी आरोग्य सेतु। उसके बाद है आपको पता होना चाहिए हर्बल रोड्स बनाई गई थी यहाँ पे, हर्बल रोड्स रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने बोला था। और फिर वर्चुअल कोर्ट्स भी आपको याद रखना है। तो वर्चुअल कोर्ट्स का सबसे पहले इंडिया में इकलौता जिन्होंने स्टार्ट किया है वो है उत्तर प्रदेश। ये सारे जो हम न्यूज़ देख रहे हैं ये सभी रीसेंट है और ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने देखा अबाउट उत्तर प्रदेश। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि ग्रीन मिजोरम डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जून को। ठीक है, 11 जून को हम मना रहे हैं ग्रीन मिजोरम डे। ग्रीन से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रीज वगैरह प्लांट करना या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीज़ों का प्लेज करते हुए ग्रीन मिजोरम डे ये मनाते हैं ऑन 11 जून। ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमने मध्य प्रदेश के द्वारा देखा था जिसका नाम उन्होंने रखा था थैंक्स मॉम। तो उसके साथ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अब मिजोरम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो है मिस्टर श्रीधरन। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर जोरमथंगा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। अगर रिसेंट न्यूज़ की हम बात करें तो चापचारकुट एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है। ये काफ़ी फेमस एक फेस्टिवल है मिज़ोरम का, ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स को जो है इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया था। तो ये सारे रिलेटेड न्यूज़ हमने देखे मिज़ोरम से रिलेटेड, ये सब आपको याद रखना है। अगला है कि विच सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू इम्पोज अ न्यू यूज़र फी फॉर द गार्बेज डिस्पोजल वर्क। तो जितना भी गार्बेज का यानी कि कचरे का जो भी डिस्पोजल होता है उस पर शुल्क लगाने की योजना कौन सी सरकार बना रही है या फिर किस सिटी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रही है। तो ये किया जा रहा है बाय द बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बैंगलोर की बात हो रही है तो हमने देखा था तुरंत कस्टम्स में आपको याद होगा कि नेशन वाइड रोल आउट होने वाला है, पर अभी शुरुआती के लिए इन्होंने बैंगलोर एज वेल एज चेन्नई यहाँ पे इन्होंने CBIC के द्वारा तुरंत कस्टम्स लॉन्च किए हैं। ओके, तो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर अगला है कि विच स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैज सेट अप एन आउटरीच टीम टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल। यानी कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल के लिए एक आउटरीच टीम किस स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाई है। तो ये बनाया गया है बाय द मणिपुर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो क्या है, एक तरीके की आउटरीच टीम है जो कि देखभाल करेगी जितने भी ओल्ड एज होम्स वगैरह है वहाँ पे। आपको मिजोरम मणिपुर इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे मैप दिया जाता है ताकि आप मैप देखें, उस जगह को पहचानें और उससे जो है रिकॉल कर सके उस जगह से। तो मणिपुर अलग है, मिजोरम अलग है। मणिपुर में हमने रिसेंटली एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक भी देखा था, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। इसके अलावा हम सीनियर सिटीजन से रिलेटेड न्यूज़ देखें तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था एक सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। सर्व द सीनियर हो गया जम्मू कश्मीर का। फिर पंचवटी योजना आपको याद होगा तो बताइए कहाँ का है। पंचवटी है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव। फिर LIC ने एक्चुअली प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना को किया था रिसेंटली, वाय वंदना योजना। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। अब कुछ और स्टैटिक फैक्ट देखें तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। गवर्नर यहाँ पे है नजमा हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर बीरेन्द्र सिंह। तो हमने क्या देखा अबाउट मणिपुर। अगला सवाल है कि आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है इट इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में आर्सेलर मित्तल 2000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ओडिशा में।
हम बात कर रहे हैं आर्सेलर मित्तल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ये कितना दे रहे हैं, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन ओडिशा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर है, तो ये भी हमने एक फैक्ट देख लिया। अगला सवाल है कि एक 500 ईयर ओल्ड टेम्पल सबमर्ज था इन महानदी रिवर, अब जो है ये फिर से रीसर्फेस हुआ, यानी कि फिर से ऊपर हुआ है, पुनर्जीवित हुआ है। आपको बताना है कि ये जो टेम्पल है ये कहाँ मिला है हमें, तो ये भी हमें मिला है ओडिशा में। क्या देख रहे हैं, ये एक 500 साल पुराना एक टेम्पल है, 500 साल पुराना, जो कि रीसर्फेस हुआ है और ये मिला है महानदी रिवर के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज पर्व एक यूनिक फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये भी मनाया जा रहा है ओडिशा में। हमने देखा राज पर्व यूनिक इनिशिएटिव, एक फेस्टिवल, फिर हमने ये मंदिर देखा, फिर हमने आर्सेलर मित्तल ग्रुप के बारे में देखा। ये तीनों न्यूज़ हमारे रिलेटेड है ओडिशा से, ठीक है। तो राज पर्व क्या है, ये एक तरीके का 3 दिनों का यूनिक फेस्टिवल है जो कि मानसून के आने की वजह से ये सेलिब्रेट करते हैं। अब ओडिशा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, वो है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ पे है गणेशी लाल, ठीक है। अब रिसेंट इनिशिएटिव्स में देखें तो रिसेंटली ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था बाय ओडिशाज गवर्नमेंट टू ऑल द हॉस्टल्स फॉर ट्राइबल्स, ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। इसके अलावा वंदे उत्कल जननी जो है यहाँ की नई स्टेट एंथम है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सावित्री राठौर जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू जज ऑफ ओडिशा, एज द न्यू जज ऑफ ओडिशा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम जज की बात कर रहे हैं, पर चीफ जस्टिस यहाँ पे है मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमने देखा अबाउट ओडिशा एंड अबाउट ऑल द रिलेटेड न्यूज़। अगला सवाल है कि एक नई स्पीशी मिली है फिश की, ये कहाँ डिस्कवर की गई है, तो एक नई स्पीशी डिस्कवर की गई है फिश की, ये मिली है हमें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक नई फिश मिली है इस तरीके की। इस फिश का जो जीनस है वो है शिजोथोरैक्स और इसका नाम रखा गया है शिजोथोरैक्स सिकुरीमेनेसिस, समथिंग लाइक दैट, सम टंग ट्विस्टिंग वर्ड, पर ये इसका नाम रखा गया है। इसका नाम एक्चुअली रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ द रिवर्स जहाँ पे मिली है, तो ये सीकू रिवर में मिली है और सीरम रिवर के आसपास मिली है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। और सो हम फिश की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न घाट्स में हमें न्यू स्पीशीज़ मिली थी फिशेस की, लेकिन उनका जीनस था डॉकिंसिया। यहाँ करीब 3-4 के आसपास जिसका हमें फिशेस मिली थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक सैलाज़ार पिट वाइपर मिला था जो कि नई स्पीशी है ऑफ स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने देखी, अबाउट अ स्पीशी ऑफ फिश एंड अबाउट अ स्नेक स्पीशी। इसके बाद क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली चेंज इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज नेम, तो अपने जो पर्यावरण मंत्रालय है इसका नाम बदल दिया गया है बाय विच स्टेट, तो ये बदल दिया गया है बाय महाराष्ट्र, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, पर्यावरण डिपार्टमेंट यानी कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने इसका नाम रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हिंदी में अगर इसे बोले तो इसे कहा जा रहा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, तो ये नाम आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन दिए थे महाराष्ट्र को। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव यहीं का है। 13th मेजर पोर्ट जो है ये हमें महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो कि फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है 100% अपनी पॉपुलेशन को। चीफ जस्टिस यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे जिसका नाम है दीपांकर दत्त, ये भी रिसेंटली किया गया था। उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर यहाँ पे है भगत सिंह कोश्यार। महाराष्ट्र से रिलेटेड हमने एक और न्यूज़ देखी कि कोरोबॉट यहाँ पे एक बच्चा है जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर, ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इन्होंने इसे डेवलप किया है। ओके, तो ये हमने सारे रिलेटेड न्यूज़ देखे अबाउट महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च घर घर निगरानी ऐप, तो इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए कि घर घर निगरानी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये किया गया है पंजाब में। तो हम देख रहे हैं घर घर निगरानी ऐप, तो निगरानी किस लिए करने वाले हैं कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया उनके स्टेट में, यानी कि पंजाब में कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया। इस चीज़ को चेक करते हुए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी, जिसमें ये कवर करने वाले हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ और जितने भी लोग हैं 30 साल के ऊपर के उन सबकी चेकिंग की जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पंजाब के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर वीपी सिंह बदनौर। कैपिटल यहाँ की है चंडीगढ़। और आपको पता होना चाहिए एक कोवा ऐप लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, कोवा पंजाब ऐप। प्लस आपको पता होना चाहिए एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है मिशन फतेह। तो मिशन फतेह ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो हमने देखा अबाउट ऑल द रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ ऑफ पंजाब।
इसी के साथ हमारा स्टेट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन। तो अपॉइंटमेंट के सेक्शन में एक लौता हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं मिस्टर पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी को हम सभी जानते हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर और काफ़ी ज़्यादा ये अभी फेमस हो गए हैं। तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि पंकज त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है बाय बिहार खादी। ओरिजिनली एक्चुअली ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं और बिहार में ही हमारे इंडिया का लार्जेस्ट खादी मॉल होने वाला है, लार्जेस्ट खादी मॉल। तो उस चीज़ को भी ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो कल हमने देखा था कि गार्गो इंटरनेशनल के द्वारा सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर और adidas के द्वारा मानुषी शिलर को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ये हमने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पे चेक कर लिए। इसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन यही खत्म हुआ। अब आता है हमारा इंटरनेशनल सेक्शन। अगला सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूव, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंसुलिन गार्गलिन इंजेक्शन सेमगलिन, मतलब ये एक तरीके का जो है दवा इन्होंने अप्रूव की है ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो ड्रग है ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो ये बनाई गई है बाय बायोकॉन। हम क्या देख रहे हैं कि यूएस एफडीए ने इस तरीके की दवा को अप्रूव कर दिया है। सेमगली जो ये दवा है ये डेवलप की गई है, को डेवलप की गई है बाय बायोकॉन बायोलॉजिक्स एंड अलॉन्ग विद माइलन। तो इन दोनों ने मिलकर इस दवा को बनाया है जो कि एक इंसुलिन गार्गलिन इंजेक्शन है। हम बात कर रहे हैं बायोकॉन की, तो यहाँ के जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, किरण मजुमदार शॉ, इनका नाम आपको याद रखना है। रिसेंटली इन्हें एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और ये इंडिया की पहली वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इंडिया की पहली, और वर्ल्ड वाइड जो है ये दूसरी है। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है जानना अबाउट बायोकॉन। तो हमने देखा अबाउट दिस इंजेक्शन। अगला सवाल है कि थर्ड सेशन ऑफ इंडिया और किस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूथ डायलॉग जो है रिसेंटली आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था फॉर आसियान। हम बात कर रहे हैं थर्ड सेशन की, यानी कि थर्ड इंडिया एंड आसियान का यूथ डायलॉग हुआ था। ठीक है, आसियान के बारे में अगर आपको बताएं तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें रिसेंटली 8 जून से लेकर 10 जून को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, एक वर्चुअल डायलॉग हुआ था, यूथ डायलॉग। हम यहाँ बात कर रहे हैं आसियान की, तो इस साल की जिसकी चेयरमैन है वो है अंडर वियतनाम। चेयरमैन इसके है नुगेन शुआन फुक, हेडक्वार्टर ये है जकार्ता में। और मेंबर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रूनी। यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं है, तो इंडिया जो है इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। फुल फॉर्म में अगर आप देखें तो ये है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, इसलिए इंडिया इसके जो है मेंबर नहीं है। ऑलराइट, तो हमने देखा अबाउट आसियान। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू UNCTAD द ग्लोबल ट्रेड इज टू डिक्लाइन, यानी कि जितना भी वैश्विक व्यापार है इसका गिरावट कितनी होने वाली है। तो इनके हिसाब से करीब 27% यानी कि 27% जो है ग्लोबल ट्रेड गिरने वाला है इन द ऑन गोइंग क्वार्टर। तो हम देख रहे हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, UNCTAD के द्वारा इस चीज़ को बताया गया है। इसका फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसे बनाया गया था 1964 में। ये हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हेड इसके हैं मुखीसा कितीसू। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके साथ आपको रिवाइज करने के लिए बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, उसके नए हेड थे, उसके हमारे हेड थे KV कामत जी। इन्हें चेंज कर दिया गया है फ्रॉम दैट टू मार्कोस त्रियोजो। जस्ट इन केस ये याद आ जाए आपको, तो आपको याद रखना है। तो हमारा इंटरनेशनल सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारी ऑबिचरीज का सेक्शन। तो ऑबिचरीज में पहला आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मोहम्मद नसीम जो है ये फॉर्मर मिनिस्टर थे फॉर विच स्टेट, फॉर विच कंट्री। तो ये जो है फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर बांग्लादेश। हम नाम देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद नसीम के बारे में। तो मोहम्मद नसीम कौन थे? ये आवामी लीग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आवामी लीग कहाँ है? बांग्लादेश की। तो ये आपको याद रखना है। प्लस कल हमने देखा था कि बुरुंडी के जो प्रेसिडेंट है ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। अगला सवाल है अबाउट वसंत रेड्डी। तो वसंत रेड्डी ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ फॉर्मर हु, तो ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेटर। प्रोबेबली ही वॉज इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्रिकेटर, इन्हें माना जाता है ही वॉज इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्रिकेटर। तो हम देख रहे हैं अबाउट वसंत रेड्डी। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है और आपको इनके बारे में भी याद रखना है। इसी के साथ हमारा ऑबिचरी सेक्शन भी खत्म होता है। अब आता है एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड MOUs के बारे में। तो इसमें हमसे जो है पहला सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL ने साइन किया है एक MOU विथ हुम। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है ITI नांगल के साथ।
तो ये एमओयू जो हम देख रहे हैं ये किया गया है विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नांगल, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है बाय एनएफएल की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है जो कि है मिस्टर नरेंद्र दत्त। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो अगला जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि इन येट अनदर स्टेक सेल ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स, ये सेल कर रहे हैं 0.93% स्टेक सेल, तो मतलब 0.93% स्टेक। आपको बताना है कि ये किसे कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं टू टीपीजी। यहाँ पे आप आसानी से जो है नेगेशन कर सकते थे। सीकेबी एक तरीके की कोऑपरेटिव बैंक है, मुबादला को इन्होंने पहले दिया हुआ है, स्टेक सेल किया हुआ है, और फेसबुक से भी। तो अगर आप नेगेशन करते तो आसानी से आंसर तक पहुँच सकते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 8वीं ऐसी जो स्टेक सेल हम देख रहे हैं 0.93% की जियो प्लेटफॉर्म का स्टेक सेल हुआ है और ये किया गया है टू टीपीजी। इसके अलावा जियो ने फेसबुक, केकेआर, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला और जनरल अटलांटिक, तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा किए हैं, अपने स्टेक सेल्स इन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से आपको जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सी कंपनी है जिनके पास जियो या फिर रिलायंस के स्टेक्स नहीं है, तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको ये सारे नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अबाउट जियो के जो MD एंड CEO है वो है मिस्टर मुकेश अंबानी, और रिसेंटली अनंत अंबानी, इनके जो बेटे हैं, इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था एज द एडिशनल डायरेक्टर टू रिलायंस। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय एयरटेल की जो सब्सिडरी है उन्होंने एडिशनल स्टेक्स खरीदे हैं ऑफ हाउ मच % इन दी रॉबी एक्शियाटा। तो इसमें इन्होंने करीब 6.3% जो है स्टेक्स खरीदे हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी ने 6.3% स्टेक ले लिए हैं रॉबी एक्शियाटा में। रॉबी एक्साटा क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट एक मोबाइल नेटवर्क है बांग्लादेश का। तो इसमें 6.3% ले लिया गया है बाय भारतीय एयरटेल। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। तो इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में पहला सवाल है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या फिर विश्व रक्त दिवस जो है, रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। तो 14 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या फिर जो है विश्व रक्तदाता दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी डोनेशन करते हैं हम, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डोनेशन है उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस साल की जो इसकी थीम है वो है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। अगला सवाल है कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे या फिर विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 15 जून को, यानी कि 15 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज़ अवेयरनेस डे, ठीक है। तो जितने भी हमारे एल्डरलीज होते हैं उनसे रिलेटेड जितना भी उन पे अब्यूज़ होता है, जितना भी उनके ऊपर अत्याचार होता है, उस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 जून को इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 15 जून को ही हम मनाते हैं ग्लोबल विंड डे या फिर इसे आप कह लीजिए वर्ल्ड विंड डे, ये भी हम मनाते हैं 15 जून को। और विंड डे से हमको कहना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी विंड एनर्जी है हम ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गिर नेशनल फॉरेस्ट आपका कहाँ है, तो वो है हमारा गुजरात में, और ये स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायंस को जो है प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिया में एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ हमें गिर नेशनल फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। कल का ये सवाल था। आज का आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज़ प्रोवाइडिंग इंडिया अराउंड 100 वेंटिलेटर्स। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया को 100 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रही है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कन्फ्यूजन है, सजेशंस है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। आई रियली होप यू एंजॉय टुडेज सेशन, एंड इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।